अमेरिका से भारत की बढ़ती दोस्ती को लेकर अब चीन भारत को नसीहत दे रहा है। मोदी जी ने बैकबोन ही तोड़ दी। कई लोग बोलते हैं ना इंडिया में कि मोदी जी चाइना का नाम नहीं लेते, पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। भाई बिना नाम लिए एक को तो कटोरा दे दिया, दूसरे की रीढ़ की हड्डी निकाल दी। अब और क्या, अब नाम लेके तो क्या होगा। Biden has administration has raised it to that level ना, कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा important relation है. If this is going to be the most important relation, then we are all going to take a very serious look at. दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया में आए दिन हिंदुस्तान में चल रहे किसी न किसी खबर को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज होते रहती हैं। जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे होंगे, पाकिस्तान की मीडिया हिंदुस्तान में होने वाले हर एक हलचल पर नज़दीक से निगाह रखती है और इसके बारे में वो बात करते हैं और पाकिस्तान से रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इतना अंतर क्यों और कैसे है। और मेरा काम है पाकिस्तान में हो रहे हलचल को आपके सामने प्रेजेंट करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने लोगों में शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं इस पूरी परिचर्चा को। अमेरिका से भारत की बढ़ती दोस्ती को लेकर अब चीन भारत को नसीहत दे रहा है। पड़ोसी देश चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका से भारत की दोस्ती को लेकर चेताया है और उसे कई तरह के सलाह दिए हैं। ग्लोबल टाइम्स में जो लेख लिखा गया है उसमें भारत को अमेरिका से सावधान रहने की नसीहत दी गई है। इस लेख में कहा गया है कि अमेरिका लंबे समय से चीन से निपटने के लिए भारत का सहारा लेता रहा है, लेकिन भारत को अमेरिका से पूरी तरह से सावधान रहने की जरूरत है। मोदी जी ने बैकबोन ही तोड़ दी। कई लोग बोलते हैं ना इंडिया में कि मोदी जी चाइना का नाम नहीं लेते, पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। भाई बिना नाम लिए एक को तो कटोरा दे दिया, दूसरे की रीढ़ की हड्डी निकाल दी। अब और क्या, अब नाम लेके तो क्या होगा। मुझे लगता है उनका नाम ही खत्म कर देंगे ये लोग। करता हूँ यहाँ बैठकर जब मैं देखता हूँ अपनी इंडिया की पावर जैसे बढ़ रही है, जैसे एक अपना नाम हो रहा है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री को रिसीव किया जाता है, और ऐसे कल्चर्स में जहां पे पैरों को हाथ लगाना उनके कल्चर का पार्ट नहीं है, वहां पे हमारे प्रधानमंत्री के सामने बिल्कुल झुककर वो पैरों को हाथ लगाते हैं। मुझे तो एक बार लगा जब ये अमेरिका में थे कि बाइडेन भी कहीं ना कहीं इनको पैरों को हाथ लगाने वाला था, लेकिन वो कहीं गिर ना जाए इसलिए लगाई थी उसने। द फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में ग्राहम एलिसन जो कि प्रोफेसर हैं हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में, उन्होंने आर्टिकल लिख दिया कि क्या इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर जाएगा, पीछे छोड़ देगा फॉर नेक्स्ट सुपर पावर। और वो कह रहे हैं पॉपुलेशन की मिसालें दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब उनकी जीडीपी बड़ी ज्यादा ग्रो कर रही है, आबादी। मतलब ना कह दिया ग्राहम एलिसन ने। नहीं, क्या कह दिया? ग्राहम एलिसन डजंट थिंक कि इंडिया इज गोइंग टू सरपास चाइना। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन, ये बातें होनी शुरू हो गई हैं। हाउ डू यू रेट दीज डिस्कशंस के अब देखिए ना, क्या जी इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर होगा, या फॉर एग्जांपल इकोनॉमिस्ट में मैं देख रहा हूँ, फॉरेन अफेयर्स में देख रहा हूँ, हर जगह पे ये जो आ रहे हैं। सो ये क्या इज दिस ए बेसिकली बिकॉज अमेरिका ने इंडिया को बहुत ज्यादा अटेंशन देना शुरू कर दी है, सो नेचुरली इस तरह लोग लिखना शुरू कर देते हैं, या कि डू यू बिलीव कि दिस इज बेसिकली ये होने जा रहा है तो लोग अब इसके ऊपर बात करना शुरू जो है वो कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दैट सर? तो ये जो इंडिया का जो हाइप हो गया ना कि इंडिया इज नाउ द नेक्स्ट सुपर पावर वगैरह, देन मोर एंड मोर पीपल आर सेइंग लेट्स टेक अ लुक अंडर द हुड। या हुड उठा के देखें इंजन में दम है या नहीं है। एंड दैट इज व्हाट ग्राहम एलिसन ट्राइड टू डू। तो ऐसे अब द फैक्ट के इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए इस तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं शोज दैट अमेरिकन स्कॉलर्स आर टेकिंग इंडिया मोर सीरियसली। समझे, अगर इंडिया को सीरियस नहीं लेते तो फॉरेन अफेयर्स में एशले टेलिस का और ग्राहम एलिसन का फॉरेन पॉलिसी में क्यों छपता? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेन्यूज ना। तो अब बड़े बड़े नाम लिखने लगे हैं इंडिया में। एशले टेलिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स व्हेन इट कम्स टू यूएस इंडिया रिलेशंस इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एंड उनका भी एक तरह से क्रिटिकल आर्टिकल है ना, आप देखें। फिर अब ये ग्राहम एलिसन का आप देखना, बड़े बड़े लोग स्टीफन वॉल्ट वगैरह भी लिखना शुरू करेंगे इस इश्यू पे, बिकॉज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज रेज्ड इट टू दैट लेवल ना, कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इफ दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, देन वी आर ऑल गोइंग टू टेक अ वेरी सीरियस लुक एट इट। इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, नाउ दैट इंडिया इज बीइंग टेकन सो सीरियसली, मोर पीपल आर गोइंग टू लुक एट इट मोर सीरियसली। तो इंडिया शुड बी रेडी फॉर मोर एंड मोर स्क्रूटनी। और इंडियन स्कॉलर्स को भी चाहिए कि वो अमेरिका को भी सीरियसली स्क्रूटिनाइज करें, देखें इस अमेरिका की जो प्रॉमिसेस है वेरी गुड, इंडिया का फायदा जरूर होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है सर, बट
क्या उतना हो रहा है जितना हाइप हो रही है? That is the job of Indian scholars. And if they are not going to do that because they are saying कि अगर हम seriously देखें तो it's like being anti-Modi or critical of Modi, then they are doing a disservice to their country. आप खाली ये नहीं कह सकते कि ये हिंदू साजिश है या ये यहूदी साजिश है. You can't get into conspiracy theories about this one. करते हैं. मोदी आते हैं जनाब 2014 में आते हैं, और जैसे ही आते हैं तैयारी हुई भी थी, क्योंकि 2014 में ही ये स्पीच डिलीवर करते हैं इधर ही न्यूयॉर्क में, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में. बहुत बड़ा इधर स्पोर्ट्स एरिना है. मुझे याद पड़ता है कि वो जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन की जो स्पीच थी, उससे पूरे अमेरिका में पहली बार इन्होंने देखा, इधर का मीडिया में, उस वक्त अमेरिकी मीडिया में था, NBC न्यूज में था, पूरा अमेरिका जाग उठा कि ये कौन सुपरस्टार आ गया है, ये क्या है. इसमें, इस पहली आमद में, इस पहली पार्टी में बहुत बड़ा रोल अदा किया अमेरिकी डायस्पोरा ने. अमेरिकी डायस्पोरा बड़ा इधर ऑर्गेनाइज्ड है, पाकिस्तानी डायस्पोरा डिसऑर्गेनाइज्ड. तो दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी परिचर्चा को सुन लिया और आपने ये देखा कि कैसे पाकिस्तान की मीडिया रो रही है. मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया रो रही है हिंदुस्तान की तरक्की को देखकर और हिंदुस्तान के बढ़ते हुए ताकत को देखकर. और अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये डिफ्रेंशिएट भी कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि हिंदुस्तान कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान बहुत ही पीछे रह गया है. तो अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में जिस पे ये पाकिस्तान की मीडिया चर्चा कर रही थी? आपका जो भी कमेंट हो या जो भी वक्तव्य हो आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए. धन्यवाद.